हाय, गुड आफ्टरनून गाइस। बेसिकली आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एक नया टॉपिक जो कि है लूप्स एंड डेप्थ। अभी आपको ये लगेगा कि लूप्स तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी कंप्लीट किया था, तो फिर क्या नीड था। तो अगेन आप लोग अगर याद करोगे तो लास्ट क्लास में आदित्य ने मुझसे पूछा था कि क्या सिर्फ 3 प्रकार के ही लूप्स होते हैं, मतलब फॉर लूप, डू वाइल लूप और वाइल लूप। क्या इसके अपार्ट कोई लूप्स नहीं होता है? तब मैंने आदित्य को कहा था कि होते हैं, उसके बारे में हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। तो आज हम लोग जिन लूप्स के बारे में डिस्कस करेंगे वो है टूवर्ड्स एरे स्पेसिफिक या तो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक। ठीक है, तो क्या क्या होता है, कैसे क्या होता है, मैकेनिज्म किस तरीके से लिखा जाता है, हर एक चीज हम लोग अच्छे से आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो आई होप आज के लेक्चर का इंटेंट आप लोगों को समझ में आ गया है। यस और नो? हाँ सर। चलो हाँ बढ़िया। सर। बढ़िया बढ़िया। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोगों का फॉर ऑफ लूप से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर ऑफ लूप। तो फॉर ऑफ लूप बेसिकली क्या है? तो हम लोग चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जीपीटी से पढ़ेंगे, गूगल से पढ़ेंगे, सब जगह से पढ़ेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को एक स्मॉल इंटेंट दे रहा हूँ कि फॉर ऑफ, जब भी ये ऑफ वर्ड यूज होता है, मान के चलना कि ये हमेशा यूज होगा एरे स्पेसिफिक केसेस में। एरे स्पेसिफिक मीन्स जहाँ पे आप इटरेट कर सकते हो ऐसे किसी स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, अब आप किन चीज़ों को इटरेट कर सकते हो? आप एरेज को इटरेट कर सकते हो, आप स्ट्रिंग्स को इटरेट कर सकते हो, करेक्ट। तो मान के चलो मैं एक एरे ले रहा हूँ। ठीक है, लेट कोई सा भी मान के चलो माई हीरोज करके मैंने एक एरे ले लिया है। ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ हीरोज के नाम लिखूंगा। जैसे कि एक तो हो गया हम लोगों का बहुत पॉपुलर स्पाइडरमैन, एक तो हो गया हम लोगों का बैटमैन, एक तो हो गया हम लोगों का हल्क भाई साहब, अगेन कैप्टन अमेरिका। मार्वल वगैरह देखते हो कि नहीं आप लोग? हाँ चलो, सर। चलो अगर देखते हो तो बढ़िया, नहीं देखते हो तो कोई इशू नहीं। बेसिकली हीरोज है ये सब। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे फॉर ऑफ लूप। तो सिंटैक्स देख लेंगे फॉर ऑफ का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरा VS कोड का जो सजेशन है ये मुझे दे रहा है कि फॉर ऑफ लूप को कैसे लिखा जाता है। तो मैंने एंटर किया, और यहाँ पे देखो इसने मुझे ऑटोमेटिकली एक बॉयलर प्लेट कोड लिख के दे दिया कि भैया इस तरीके से फॉर ऑफ लूप लिखा जाता है, जहाँ पे क्या है, फॉर एलिमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी आपको ये लगेगा कि भैया यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन आप तो बात कर रहे हो एरेज का। तो अगर आप डॉक्यूमेंटेशन देखोगे जावास्क्रिप्ट का, तो यहाँ पे एक्चुअली ऑब्जेक्ट मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं बोल रहे हैं ये लोग, करेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का बेसिक तात्पर्य ये है कि आप किस चीज के ऊपर लूप लगाना चाहते हो, किस ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो आप जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर लूप लगाना चाहते हो वो क्या है, एक एरे है, और उस एरे का नाम क्या है, माई हीरोज है, शॉर्टेड। हाँ सर। अब चलो देखते हैं कि अगर मैं एलिमेंट्स ऑफ माई हीरो, मतलब माई हीरोज के ऊपर मुझे लूप लगाना है, तो किसके ऊपर लगाना है उसे मैं एंड में लिखूंगा, और मैं यहाँ पे लिखूंगा हीरो। हर एक बार क्या होगा, इस एरे में से एक एक एलिमेंट क्या होगा, ऑटोमेटिकली इस हीरो के अंदर आ जाएगा। और यहाँ पे इस ब्लॉक स्टेटमेंट के अंदर मैं सिंपल क्या करूंगा, लॉग स्टेटमेंट प्रिंट करूंगा। तो लॉग स्टेटमेंट में मैंने क्या किया, हीरो प्रिंट किया। तो अगर मैं अभी आज का लेक्चर नंबर 18 है, तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ नोड 18 ये, तो क्या हो गया देखो, हर एक बार स्पाइडरमैन सबसे पहले आया, उसके बाद बैटमैन आया, उसके बाद हल्क आया, उसके बाद कैप्टन अमेरिका आया, करेक्ट। तो देखो चीज कितना आसान हो गया। अगर हम इसे जेनरिक फॉर लूप में लिखते हैं तो कैसे लिखना पड़ता। तो हम आज के क्लास का इंटेंट है कि हम लोग कंपेयर भी करेंगे, ठीक है, कि प्रीवियस लूप्स और इनमें क्या डिफरेंस है। तो मान के चलो मैं ऐसे क्लासिक फॉर लूप में लिखता, तो सबसे पहले फॉर लूप में लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ता, इनिशियलाइजेशन करना पड़ता कि लेट आई इज इक्वल टू कितना, मैं 0 से स्टार्ट करूंगा। आई कितना तक चलेगा, इस माई हीरो का जो लेंथ है उतना तक। तो आई जब तक छोटा रहेगा, माई हीरोज डॉट लेंथ, करेक्ट। तो इसका लेंथ कितना है, 1 2 3 4, 4 लेंथ है। तो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 3 तक चलेगा, इसका मतलब 4 एलिमेंट आ गए, करेक्ट।
हाँ सर। अगर आप लोगों को समझने में, विजुअलाइज करने में दिक्कत हो रहा है तो देखो, ये जो एलिमेंट था ये था जीरोथ का, ये हो गया आपका वंथ का, ये हो गया आपका टू के लिए, ये हो जाएगा आपका थ्री के लिए, करेक्ट। तो बेसिकली आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, जीरो से, मतलब पहले एलिमेंट से स्टार्ट करना है। अप टू कहाँ तक जाना है, एरे लेंथ। एरे लेंथ कितना है, एरे लेंथ है आपका एक दो तीन चार, टोटल चार लेंथ है। तो ठीक ठीक चार क्यों थ्री होगा, थ्री तो एलिमेंट्स है ना, चार लेंथ है, चार 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 करेक्ट। चार लेंथ है तो आई जब तक छोटा होगा चार से, तो मेरा लास्ट लूप कब चलेगा, थ्री लेस देन क्या मेरा फोर है, कंडीशन ट्रू। उसके बाद अगर मैं लिख दूं, उसके बाद मेरा नंबर क्या आएगा, आई का फोर आएगा। क्या मेरा फोर फोर से छोटा है, ऑब्वियसली नहीं। तो ऑटोमेटिकली ब्रेक डाउन हो जाएगा और मेरा लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अल्टीमेटली यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते थे, करेक्ट। हाँ एक्सक्यूज मी, सर सॉरी। हाँ हाँ। हाँ तो यहाँ पे अगर मैं कंसोल डॉट लॉग लिखूं, यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग लिख रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मैं चाहता हूँ कि ये स्पाइडरमैन प्रिंट हो। स्पाइडरमैन कहाँ पे था, इस माई हीरोज के, इस माई हीरोज के कौन से इंडेक्स पे था, जीरोथ इंडेक्स पे था। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, आईथ वाला इंडेक्स, क्योंकि सबसे पहला किसके लिए चलेगा, आई जीरोथ के लिए चलेगा। तो अच्छा, आप लोगों को दिख रहा है या मैं वीएस कोड बड़ा कर दूं, अब दिख रहा है। बड़ा कर दो बड़ा बड़ा ओके ओके अब दिख रहा है चलो बढ़िया। हाँ सर एक बड़ो कर दो अब ठीक है ना। हाँ सर सर आगे बड़ो कर दो और बड़ा, ओके। ओके सर ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो देखो, हाँ अगर सर मैं यही चीज लिखता फॉर लूप के थ्रू, तो आउटपुट तो मेरा सेम ही आता, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम लोग फॉर ऑफ लूप यूज करें, तो क्या चीज बहुत आसान हो गया, बहुत आसान हो गया कि ऑटोमेटिकली ये खुद से ही कैलकुलेट कर ले रहा है कि हर एक इटरेशन में मेरा क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे बेसिकली तात्पर्य क्या है, कि मेरा जो माई हीरोज करके एरे था, यहाँ पे हर एक पर इटरेशन चलेगा। मतलब सबसे पहले स्पाइडरमैन आएगा, उसके बाद बैटमैन आएगा, उसके बाद हल्क आएगा, उसके बाद कैप्टन अमेरिका आएगा। तो हर एक बार जो इटरेशन हो रहा है, तो फर्स्ट टाइम हर एक बार का इटरेशन में जो वैल्यू आ रहा है, उसे मैं किस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा रहा हूँ, हीरो के अंदर। हीरो मतलब एक इटरेशन में जो वैल्यू आएगा उसे मैं हीरो में स्टोर कराऊंगा, और मैं एज वेल एज उसे प्रिंट कराऊंगा। और यहाँ पे मुझे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने की कोई भी नीड नहीं है। अल्टीमेटली मेरे एरे का जितना लेंथ है, सबके लिए ये लूप करेगा, करेक्ट। तो क्या मस्त चीज है ना, कि मुझे कैलकुलेशन हाँ का कोई भी सर झमेला करने का जरूरत नहीं है, नीड नहीं है। तो ये है आपका बेसिकली फॉर ऑफ लूप। तो कंपैरिजन क्या आप लोगों को समझ में आ गया, हाँ सर कोई दिक्कत। नो सर স্যার বলছি এই লুপে যদি আমি একটা কোনো স্পেসিফিক ইন্ডেক্সের প্রিন্ট করাতে চাই তাহলে কেমন করে করাবো ওটা? स्पेसिफिक इंडेक्स मीनवाइल, মানে যেরকম হয়তো ব্যাটম্যান আমি প্রিন্ट করাতে চাই শুধু। ओके। तो देखो कैसे कर सकते हो आप, कैसे कर सकते हो। तो बैटमैन आपका कितने नंबर इंडेक्स पे है, 1 कैसे कैसे इंडेक्स पे है। तो आपको सिर्फ बैटमैन प्रिंट कराना है, स्पाइडरमैन, बैटमैन, हल्क, कैप्टन अमेरिका प्रिंट नहीं कराना है, करेक्ट। হ্যাঁ স্যার। स्पाइडरमैन, हल्क, कैप्टन अमेरिका प्रिंट नहीं कराना है, सिर्फ बैटमैन प्रिंट कराना है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे तो आप एक कंडीशन दे रहे हो, करेक्ट, कि मेरा जब इंडेक्स, सो इफ मेरा अगर इंडेक्स इज इक्वल टू कितना, वन हो, तो ही क्या करो, हीरो को प्रिंट कराओ, कंसोल डॉट लॉग हीरो। यही बेसिकली मीन करना चाहते हो, यस और नो। হ্যাঁ স্যার। अब मुझे बताओ, मैंने जो ये कोड लिखा है क्या ये सही है या गलत है, एनालाइज करो खुद से। স্যার ওটা ইনডেক্স লিখলেই কি ওখানটা ইনডেক্সে নিয়ে নেয় অ্যারেতে? सोचो, पहले सोचो, कोड रिव्यू करो, कोड रिव्यू करो, कोड रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोड रिव्यू करो। सर यहाँ इंडेक्स तो नहीं आएगा ना इंडेक्स तो करके कुछ है ही नहीं, इंडेक्स करके तो तो कुछ भाई है हीरो ही नहीं। आएगा
हीरो आएगा, लेकिन हीरो में तो हम कोई भी इंडेक्स पास नहीं कर रहे हैं, हाँ सर। तो क्या हो सकता है? এনিওয়ান? শুভায়ন, বেলাল, কিছু গেস করতে পারছো? না স্যার, এই মাই হিরোজ ইন্ডেক্সের জায়গায় মাই হিরোজ। देखो, ये जो फॉर ऑफ लूप है ना, अभी आप लोगों को लग रहा है कि ये हर एक इटरेशन में सिर्फ एक ही वैल्यू दे रहा है, जो कि पहला एलिमेंट है या सेकंड एलिमेंट, सिर्फ एलिमेंट को रिटर्न कर रहा है। आप लोगों के मन में यही है, करेक्ट? आप लोगों के मन में क्या है कि ये जो फॉर ऑफ लूप है, ये फॉर ऑफ लूप सिर्फ हमें वैल्यू रिटर्न कर रहा है, जो कि हर इटरेशन में एक एक एलिमेंट हीरो में जा रहा है, करेक्ट? लेकिन इसके बियॉन्ड भी चीज होता है, इसके बियॉन्ड भी चीज होता है, वो एडवांस में आता है। तो अगर मैं इसी चीज को आदित्य के टर्म्स में लिख के बताऊं, तो मान के चलना कि यही मेरा एरे है, यही मेरा एरे है। अब मुझे तो चाहिए भैया इंडेक्स, तो मैं क्या करूंगा, फॉर ऑफ लिखूंगा। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को दो चीज पढ़ाया था बहुत पहले, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग से आप क्या कर सकते हो, मान के चलो आपने पहले इंडेक्स ले लिया, सेकंड में आपने हीरो करके कुछ ले लिया, ऑफ किस में से, किस में से, माई हीरोज में से। तो आपके पास क्या आ गया, इंडेक्स का वैल्यू आ गया और हीरो का भी वैल्यू आ गया। तो चलो एक बार कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं। कंसोल डॉट लॉग इंडेक्स, या मैं स्टैंडर्ड बैकटिक्स यूज करके देखता हूं, इंडेक्स वैल्यू इज डॉलर कर्ली ब्रेसेस इंडेक्स एंड हीरो इज डॉलर कर्ली ब्रेसेस हीरो। सिंटैक्स समझ में आ रहा है? सिंटैक्स समझ में आ रहा हाँ है? सर। हाँ सर। आदित्य बुझते পারছো? হ্যাঁ স্যার। कूल। चलो मिस्टेक करके देखते हैं। अरे क्या लिखा मैंने? चलो एक बार इसे फिर से वो करते हैं। इंडेक्स वैल्यू s एंड हीरो इज p। सेकेंड वर्ड, इंडेक्स वैल्यू इज b, हीरो इज a। मतलब क्या हो रहा है? तो अगर अच्छे से देखो, हमने दो चीज लिया है, एक तो इंडेक्स एक तो हीरो। किस में से? माई हीरो में से। तो माई हीरो में सबसे पहले क्या आया? स्पाइडरमैन। तो मैं बोल रहा हूँ कि पहला दो कैरेक्टर, मतलब एस किस में स्टोर हो गया, इंडेक्स में स्टोर हो गया, और पी किस में स्टोर हो गया, हीरो में स्टोर हो गया। इसलिए इंडेक्स वैल्यू शो कर रहा है एस और हीरो में क्या शो कर रहा है, पी। सेम अगेन बैटमैन के लिए बी स्टोर कर रहा है इंडेक्स में और ए स्टोर कर रहा है हीरो में। क्या ये सही है? क्या ये सही है? नहीं 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 नहीं। तो यहाँ पे आपको कुछ एडवांस और मेथड्स पढ़ने पड़ेंगे, जो कि है एंट्रीज। एंट्रीज करके एक चीज होता है। आई होप जब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट पढ़ा था, तब ऑब्जेक्ट में एंटायर की वैल्यू पेयर को हम लोग जब स्टोर कर रहे थे, तब ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज करके एक मेथड मैंने आप लोगों को दिखाया था। अगर आप लोग भूल रहे हो तो ये मैंने करवाया था, जहाँ पे हम लोग लिखते थे ना ऑब्जेक्ट डॉट की, जहाँ पे सिर्फ कीज का वैल्यू प्रिंट होता था, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू जहाँ पे हाँ सर। सिर्फ वैल्यूज का हाँ वैल्यू सर। प्रिंट होता था, एंड ऑब्जेक्ट डॉट एंट्री जहाँ पे की वैल्यू बोथ प्रिंट होता था। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। याद आ रहा है? हाँ सर। एक बार प्रीवियस क्लासेस रिकॉल कर लेना। अब देखो, इंडेक्स ऑफ जीरो, सॉरी इंडेक्स वैल्यू इज जीरो एंड हीरो इज स्पाइडरमैन। इंडेक्स वैल्यू 1, हीरो इज बैटमैन। क्या सही से आ रहा है इंडेक्स और हीरो का वैल्यू? हाँ सर। आ तो रहा है, आ तो रहा है। अब यहां से अगर आपके पास इंडेक्स का वैल्यू है, तो आप नॉर्मल इफ कंडीशन लगाओ। इफ आपका जो इंडेक्स है ये ट्रिपल इक्वल टू अगर 1 है, तो ही क्या करो, लॉग करो अपने किसको, हीरो को। इस लाइन को लिखने का कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूं, क्या प्रिंट हो गया? सिर्फ बैटमैन प्रिंट हो गया। तो क्या अब कोड सही है? हाँ सर। तो ये था सिंपल सिंपल और ये था एडवांस वाला। समझ गए? अगेन आप लोग टू न्यू हो इस चीज को समझने के लिए, लेकिन हमेशा याद रखना कि हम लोग सिर्फ एक सरफेस तक ही पढ़ते हैं। अब जिस चीज का नीड हुआ, हम उसे
कहीं ना कहीं से फॉलो करके देख के कर लेते हैं। मान के चलो आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया है जिसका आपको कोई आइडिया नहीं है, लेकिन आपको एक बेसिक सरफेस लेवल तक पता है। आपको ये पता है कि फॉर ऑफ लूप से मैं कर सकता हूँ, लेकिन फॉर ऑफ लूप का ये एडवांस सिंटैक्स आपको पता नहीं था। तो आप क्या करोगे? आप गूगल करोगे, आप जीपीटी करोगे, या तो आप स्टैक ओवरफ्लो देखोगे। करेक्ट। सो इसी से डेवलपमेंट होता है, ठीक है। द मोर यू गेट नॉलेज फ्रॉम अदर रिसोर्सेस मेक्स यू अ बेटर डेवलपर। करेक्ट है। अभी मुझे ये चीज़ पता था, इसीलिए मुझे पर्टिकुलरली देखने का नीड नहीं पड़ता, नहीं तो मैं तो आप लोगों के सामने गूगल करके दिखाता। क्योंकि हमेशा एक चीज़ याद रखना, गूगल करना कभी भी बुरा चीज़ नहीं है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। बाकी के प्लेटफॉर्म्स, बाकी के लोग, मैंने बहुत जगह पे ऐसा देखा है कि लोग गूगल करना प्रमोट नहीं करते अपने लाइव कोर्सेज में या अपने स्टाइल में, लेकिन याद रखना हमेशा कि जो चीज़ वो खुद करते हैं वो लोग वो नहीं प्रमोट करते, ड्यू टू एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है कि भैया जहाँ से आप पढ़ रहे हो वहाँ पे ही आपको गूगल करना सिखा रहा है, तो क्या सेंस है उसके साथ पढ़ना। करेक्ट। लेकिन सही चीज़ नहीं है ये, सही चीज़ नहीं है। हर डेवलपर गूगल करता है। तो आदित्य बुझते পারলে? হ্যাঁ স্যার। কোনো ইস্যু? স্যার বলছি ফরের মধ্যে কনস্টের পরে যেটা লিখছি ওটা কি অ্যারে হিসেবে লিখছি? এটা অ্যারে না, এটাকে আমরা বলছি बेसिकली, इसे हम लोग कह रहे हैं डिस्ट्रक्चरिंग। इसे हम लोग कह रहे हैं डिस्ट्रक्चरिंग। ये जो फॉर ऑफ लूप है ना, ये खुद में बहुत कुछ रिटर्न करता है। चलो हम इसे और अच्छे से समझते हैं। फॉर ऑफ लूप इन जावास्क्रिप्ट, इसीलिए एक्चुअली डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन से हम लोगों को बहुत सारे वेज पता होता है। तो देखो, ये तो बेसिक सिंटैक्स हम लोगों ने देख लिया, एलिमेंट इन एरे वन, क्या क्या एलिमेंट है। इसके साथ साथ ही और ये क्या क्या रिटर्न कर सकता है, चलो देखते हैं। फॉर वैल्यू वैल्यू वैल्यू, सब जगह तो यही है। एंट्री, ये देखो, फॉर की एंड वैल्यू, की एंड वैल्यू मतलब समझ में आ रहा है कि मान के चलो कुछ इस तरीके का है। यहाँ से मैं स्पेसिफिकली की को अलग सेपरेट कर सकता हूँ, वैल्यूज को अलग सेपरेट कर सकता हूँ। करेक्ट। तो इस केस में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों ने बेसिकली ये जो कोड लिखा था, इस कोड को ब्रेक डाउन कर दिया। ये जो एरे था, इस एरे को हम लोगों ने ब्रेक डाउन कर दिया। अब आपको लगेगा कि भैया ब्रेक डाउन कर दिया मतलब क्या? ये एंट्री फंक्शन मेथड जब हम लोग यूज करते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम लोग की वैल्यू पेयर में इसे ब्रेक डाउन कर देते हैं। करेक्ट। तो अभी देखो इंटरनली क्या काम हुआ है। इंटरनली आपने ये किया है कि लेट माई हीरोज, इसे आपने कुछ इस तरीके से ब्रेक डाउन कर दिया है कि आपका जो जीरोथ इंडेक्स है, जीरोथ इंडेक्स पे क्या है? स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन, आपका जो वंथ इंडेक्स है, इसमें बैटमैन, बैटमैन। जो टू इंडेक्स है, इसमें क्या है? हल्क। और जो थ्री इंडेक्स है, इसमें आपने क्या कैप्टन स्टोर करके अमेरिका। रखा है? कैप्टन अमेरिका। तो अभी क्योंकि ये जो एंट्रीज मेथड आपने यूज किया है, ये एंट्रीज मेथड से आपका जो ये एरे था, ये एरे ब्रेक डाउन हो गया है कुछ इस फॉर्मेट से। और आप क्या कर रहे हो, इसी ऑब्जेक्ट में से की एंड वैल्यू, तो की क्या है? मेरा इंडेक्स। वैल्यू क्या है? मेरा हीरो। तो इसे ब्रेक डाउन कर रहे हो आप। तो जीरोथ इंडेक्स में क्या है? स्पाइडरमैन। तो इसीलिए जब हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था कि माई इंडेक्स वैल्यू इज इतना, तो सबसे पहले जब ये इटरेट हो रहा था तो जीरो आया, उसके बाद वन आया, उसके बाद की का वैल्यू टू आया, उसके बाद की का वैल्यू थ्री आया, और कोरस्पॉन्डिंग जो जो वैल्यूज थे वो प्रिंट होता गया। तो क्या ये ब्रेकडाउन अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस और नो? देखो चीजें आसान है, चीजें मुश्किल नहीं है, अगर आप फंडामेंटली जाके पढ़ो। फंडामेंटली सब कुछ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये मेथड, पता नहीं बिलाल आई तो इफ यू रिमेम्बर और नॉट, बट ये चीज तो मैंने करवाया था, मुझे जितना लग रहा है। ये एंट्रीज करके कुछ मेथड। हेलो। हाँ सर। হ্যাঁ স্যার।
স্যার আমার মিডিলে একটু ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিল, নেটওয়ার্ক চলে গিয়েছিল। ও আচ্ছা আচ্ছা, যেটা বললাম বুঝতে পারলে আদিত্য? এমনি আমি তোমার ভয়েসটা ঠিক ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছি না। বেলাল বুঝতে পারছো? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। ওকে ওকে, কোনো কোশ্চেন আদিত্য? না স্যার। শিওর? হ্যাঁ স্যার, এখন আপাতত কোনো কোশ্চেন আসছে না, তো পরে প্রবলেম হলে তখন জেনে নেবো। ओके चलो, तो हमने एरेज का देख लिया, एरेज का हम लोगों ने चेक कर लिया। जस्ट अ सेकंड गाइस। त्रिशन तो ये कोई लेट होगा? की ना है हेलो, am I audible to you guys? यस Yes, सर। sir. या सॉरी, एक्चुअली थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था नेटवर्क इशू की वजह से। सो आई होप समझ में आ गया था वो वाला पोर्शन। Yes, sir. आगे बढ़े, Yes, sir. चलो। तो हम लोगों ने ये तो देख लिया कि पर्टिकुलरली एरेज में फॉर ऑफ लूप यूज किया जा सकता है। तो क्या ऑब्जेक्ट्स में यूज किया जा सकता है? नहीं। तो क्या आप मेरी बात से ऐसे ही मान जाओगे? नहीं। तो हम लोग सब कुछ का प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ठीक है? तो मान के चलो कि कॉन्स्ट क्या है, माई गेम्स करके मैं एक वेरिएबल लेता हूँ जिसके अंदर मैं किस टाइप का डेटा स्टोर करूँगा एज अ ऑब्जेक्ट। तो मान के चलो यहाँ पे गेम 1 पे मैंने कुछ स्टोर करके रख दिया है कि क्रिकेट, ठीक है? अगेन गेम 2 पे मैंने कुछ स्टोर करके रख दिया है, मान के चलो फुटबॉल। मान के चलो गेम 3 पे मैंने कुछ स्टोर करके रख दिया है, कुछ भी, वॉलीबॉल, ठीक है? ये 3 चीज़ मैंने स्टोर करके रख दिया है। अब मैं क्या चेक करूंगा कि फॉर ऑफ लूप क्या मैं यूज़ कर सकता हूँ, येस और नो, करेक्ट? तो सिंटेक्स क्या लिखेंगे बेसिकली? सिंटेक्स यही लिखेंगे फॉर ऑफ लूप। हर एक इटरेशन में क्या आएगा, एक सिंगल गेम करके आएगा। कहाँ में से आएगा? माई गेम्स में से आएगा, ठीक है? और यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूँगा, लॉग करूँगा किसे, गेम को, ठीक है? तो अब अगर मैं जाके देखूँ, अगर मैं जाके चेक करूँ, CLS करूँ, क्या हो रहा है? एरर दिखा रहा है, माई गेम्स इज नॉट इटरेबल। तो जो क्लास शुरू होने से जस्ट पहले मैंने आपको कहा कि हर एक चीज़ जिसको हम इटरेट कर सकते हैं उसमें फॉर ऑफ लूप लगेगा। तो इसीलिए क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को हम लोग नॉर्मल वे से इटरेट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फॉर ऑफ लूप हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर है? Yes, sir. तो आई होप इससे आपको एक इंसाइट क्या मिल गया होगा, वी कैनॉट यूज फॉर ऑफ लूप फॉर
ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है? इतना तक क्लियर है गाइस? हेलो, am I audible? Sorry guys, we have to start again. So basically recording भी stop हो गया था due to network issues. So start करते हैं again. हम लोगों ने for off का तो complete कर लिया था. अब आगे बढ़ते हैं हम लोगों के next loop पे, जो कि है for n loop. ठीक है? तो for n shift, अच्छा कोई भी डाउट मत रखना, ठीक है? कोई भी डाउट मत रखना, क्योंकि अभी ये जो लूप्स कर रहे हो ये एडवांस लूप्स है। है बेलाल, बोलो। স্যার আমি একবার রিজয়েন করি স্যার, আমারও নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে, শুনতে পাচ্ছি না ঠিকঠাক। ओके श्योर। बहुत नेटवर्क इशू हो रहा है सर। पता नहीं यार, मेरे एंड से भी हो रहा है, मेरे एंड से भी हो रहा है। क्या बता। वेट करते हैं, 2 मिनट वेट करते हैं। आज तो बहुत सारा लेक्चर कवर, मतलब बहुत सारा चीज़ कवर करना है। टाइम लेके आए हैं आराम से। मस्त एक एक चीज़ कंप्लीट करेंगे। सिंपल प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, सब कुछ देखेंगे। टाइम है ना वैसे आप लोगों के पास? क्योंकि आई होप क्लास 1:30 बजे तक तो इजीली खींचेगा, इजीली। चलो, बेलाल हैज ज्वाइंड, सो कैन वी स्टार्ट? यस सर। ओके, नाउ क्लियर ना? हाँ सर। सो हम लोगों ने जहाँ पे लास्ट मतलब वो किया था, पॉज किया था, वो है कि हम लोग ऑब्जेक्ट्स को इटरेट नहीं कर पा रहे थे यूजिंग फॉर ऑफ लूप। लेकिन कोई तो वे होगा जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को भी लूप कर सकते हैं। तो मान के चलो मैं एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है? मान के चलो मैं एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो यही ऑब्जेक्ट को मैं डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है? यही ऑब्जेक्ट को मैं डिक्लेयर करता हूँ गेम 1, गेम 2, गेम 3। अब हम लोग फॉर ऑफ लूप यूज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फॉर इन करके भी एक चीज होता है जिससे हम लोग ऑब्जेक्ट्स के अंदर लूपिंग कर सकते हैं। तो अगर पर्टिकुलरली फॉर इन लूप का मैं सिंटैक्स दिखाऊं तो आप लोगों को शायद देख के थोड़ा डर लग गया होगा, क्योंकि इतने सारे क्या चीज है, ऑब्जेक्ट्स, प्रोटोटाइप, हैज ऑन, प्रॉपर्टी, ये सब चीज अभी नहीं देखना, ये सब चीज अभी नहीं देखना है। हम लोग इसे आराम से कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है? हम लोगों का मूल मकसद है कि हम लोग सिर्फ ये चेक करेंगे कि माई गेम्स के ऊपर हम लोग कैसे लूपिंग कर सकते हैं यूजिंग फॉर इन लूप। तो की, हर एक इटरेशन में एक की आएगा। अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से, कि इस की के अंदर क्या चीज आ रहा है उसे हम लोग चेक करेंगे, ठीक है? तो मैंने जैसे ही की लिखा, अरे यार, गेम 1 गेम 2 यहाँ पे आएगा गेम 1, गेम 2, गेम 3, जो कि एकदम सही है। अब मान के चलो मेरे पास की आ गया है, अब मुझे वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? वैल्यू के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तो वैल्यू के लिए हम वैल्यू लिखना पड़ेगा। वैल्यू के लिए वैल्यू लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लिख दूँ नहीं और नहीं, यहाँ पे भी मैं वैल्यू लिख दूँ तो क्या आ जाएगा? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। तो बताओ कैसे? नहीं आ रहा है।
तो बेसिकली हम लोगों को क्या करना है, देखो हम लोगों के पास की था, अब की तो आ गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये क्रिकेट आए। तो क्रिकेट कैसे आएगा कि माई गेम्स के अंदर जो मेरा गेम 1 की है, तो गेम 1 कहाँ पे है मेरा, इस की के अंदर है। तो अब मैं कैसे इसे प्रॉपरली फेच कर सकता हूँ, माई गेम्स के अंदर डॉट की, ठीक है। तो हर एक बार क्या होगा, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ये आना चाहिए। क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, नहीं 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 अनडिफाइंड आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को याद हो, तो जब मैं आप लोगों को ऑब्जेक्ट करा रहा था, एक चीज मैंने आप लोगों को किया, मतलब करवाया था, जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स के अंदर से वैल्यूज को हम लोग कुछ इस तरीके से भी फेच कर सकता है यूजिंग बॉक्स ब्रैकेट। अब जैसे ही मैं ये लिख रहा हूँ, क्या आ रहा है, अब तो सही आ रहा है, अब तो सही आ रहा है, हाँ सर, करेक्ट। तो क्या ये चीज समझ में आया, दोनों साथ में चाहिए तो दोनों साथ में चाहिए, तो कुछ इस तरीके से लिखो, इसे बैकटिक्स के अंदर रैप अप कर दो। अगेन यहाँ पे आप दे दो अपना कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे दे दो डॉलर, और सिंपल यहाँ पे लिखो कि माई की वैल्यू इज डॉलर कर्ली ब्रेसेस की एंड corresponding value for that key is ये। तो जैसे ही अगर मैं ये लिखूं, तो माई की वैल्यू इज गेम 1 एंड corresponding value for that key is cricket, my key value is game 2 and corresponding value for that key is football, my key value is game 3 and corresponding value for that key is volleyball। तो क्या वॉलीबॉल सही से आप लोगों ने फेच कर लिया है, यस और नो? यस सर। क्या इसमें कोई भी दिक्कत है, बोझा है अच्छे? हाँ सर। कूल। अब चीजों को थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं, क्योंकि सिंपल सिंपल तो हम लोगों ने बहुत खेल लिया। अब इसी ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा एक लेवल और नेस्ट करता हूँ। नेस्ट मतलब ऑब्जेक्ट्स के अंदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो गेम 1, गेम 2, गेम 3 हो गया। अब क्या करते हैं, अब हम लोग एक गेम 4 लेते हैं, गेम 4। और गेम 4 क्या होगा, एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट रहेगा, जिसके अंदर मैं मान के चलो गेम 5 ले रहा हूँ, और इसमें वैल्यू क्या रहेगा, मान के चलो मारियो। मारियो वगैरह आप लोगों ने खेला है, हाँ सर। खेला है, क्या होता है मारियो, तो मारियो एक गेम है ना। क्या गेम है? हाँ वो वहाँ भी आता है। अरे सर बेसिकली छोटा सा कैरेक्टर था क्या? करेक्ट करेक्ट, क्योंकि वीडियो गेम होता है, बहुत पॉपुलर गेम है यार वो। जब वो टीवी पे एक सेट आता था ना वीडियो गेम्स का, तब मैं खेलता था बहुत। टीवी पे सुपर मारियो करके आता था। चलो तो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने कितने सारे नेस्टिंग किए। गेम 4 के अंदर क्या है, दो चीज है, एक तो गेम 5, एक गेम 6। अगेन गेम 6 के अंदर क्या है, एक और नेस्टेड ऑब्जेक्ट है गेम 7। गेम 7 के अंदर क्या है, एक और की वैल्यू पेयर है। यहाँ पे याद रखना, गेम 7 के अंदर कोई नेस्टेड ऑब्जेक्ट नहीं है। गेम 7 के अंदर एक की वैल्यू पेयर है, जो कि है गेम 8 एंड गेटिंग ओवर इट। गेटिंग ओवर इट शायद से आप लोगों ने देखा होगा कैरिमिनाटी के स्ट्रीम्स वगैरह में, कैसे वो पीसी वगैरह तोड़ता था। चलो कोई इशू नहीं है वैसे। तो ये तो हो गया है। अब हम लोगों को नेस्ट करना है, अब हम लोगों को नेस्ट करना है, निकालना है वैल्यू। तो हम लोग एक एक स्टेप करके जाएंगे, अच्छे से देखना, ठीक है, अच्छे से देखना। मैं अगेन क्यों फोकस करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जहां पे आप लोगों का फोकस बिगड़ा, आप वहीं से फंस गए, फिर आप इस इटरेशन को समझ नहीं पाओगे, और ये इटरेशन मैं एक ही बार समझाऊंगा। सो प्लीज फोकस करना। फॉर की इन माई गेम्स, ठीक है। अभी चलो कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं क्या वैल्यू है। कंसोल डॉट लॉग हम लोग सिंपल लिखते हैं माई गेम्स, इसके अंदर जो की है, करेक्ट। CLS करते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, और ये पूरा आ गया। मैं किसे प्रिंट कराना चाहता हूँ, मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ अपने गेटिंग ओवर इट को। तो कैसे निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले बताओ कि इसका टाइप क्या है। क्रिकेट है, इसका टाइप क्या है,
सॉरी इसका टाइप, सॉरी क्रिकेट का टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। फुटबॉल का टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। वॉलीबॉल का टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। लेकिन इसका टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है। करेक्ट। और ये जो मेरा गेटिंग ओवर इट है, इसे फाइंड आउट करने के लिए क्या इन तीनों चीजों का कोई नीड है, इन तीन चीजों का? तो यहां पे मैं एक चीज लिखूंगा, टाइप ऑफ, टाइप ऑफ लिखूंगा। टाइप ऑफ से मुझे ये पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट। तो मुझे क्या करना है कि जिस की का वैल्यू ऑब्जेक्ट है उसके अंदर ही मैं फर्दर क्या करूंगा, मूव करूंगा। तो मुझे फर्दर मूव किसके अंदर करना है, ऑब्जेक्ट के अंदर। हाँ उसका नाम क्या है, गेम 4 है ना? गेम 4 है। समझ में आ रहा है? तो यस सर। कंडीशन मैं क्या लिखूंगा, कंडीशन मैं ये लिखूंगा कि इफ ये जो मेरा टाइप ऑफ ये अगर ये ट्रिपल इक्वल्स टू हुआ किसके साथ, एक ऑब्जेक्ट के साथ, तो मैं क्या करूंगा, फर्दर उसे नेस्ट करूंगा। नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं। तो यहां पे मैं सिंपल एक क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग स्टेटमेंट लिखूंगा, आई एम इनसाइड माई फर्स्ट लेवल ऑफ नेस्टिंग। ठीक है। और यहां पे मैं सिंपल क्या करूंगा, चलो देखते हैं। आई एम इनसाइड माई फर्स्ट लेवल ऑफ नेस्टिंग आ गया, क्योंकि ये जो गेम 4 था, गेम 4 क्या था, एक ऑब्जेक्ट था। करेक्ट, करेक्ट। अब चलो एक बार हम लोग प्रिंट करके देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा चीज आया है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माई गेम्स के अंदर की, ये वाला। तो इस लाइन को हम लोग हटाते हैं सबसे पहले। आई एम इनसाइड फर्स्ट लेवल ऑफ नेस्टिंग, और इसमें क्या आया है, ये वाला ऑब्जेक्ट आया है। क्लियर, क्लियर इतना तक? मैं सभी को इंडिविजुअली पूछ रहा हूँ। शीतल क्लियर? यस सर। आदित्य? স্যার এটা মাই গেমস কি লেখার পর খালি অবজেক্টটুকু কি করে আসে? बिकॉज এখানে তুমি कंडीशन দিয়ে दिला, बिकॉज यहाँ पे आपने कंडीशन दिया है कि जिस माई गेम्स ऑफ की का टाइप क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो मुझे एक चीज बताओ, एक एक चीज देखो, एक एक चीज देखो। सबसे पहले माई गेम्स में क्या आया था, क्रिकेट। क्रिकेट का टाइप क्या था, एक स्ट्रिंग। उसके बाद क्या आया, फुटबॉल, इसका टाइप क्या था, स्ट्रिंग। उसके बाद क्या आया, वॉलीबॉल, उसका टाइप क्या था, स्ट्रिंग। आपको निकालना क्या है, कौन सा गेम आपको फाइंड आउट करना है, गेटिंग ओवर इट। तो गेटिंग ओवर इट को फाइंड आउट करने के लिए आपको किसके अंदर जाना पड़ेगा, गेम 4 ऑब्जेक्ट। गेम 4 के अंदर। तो गेम 4 क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो मुझे एक चीज बताओ, गेटिंग ओवर इट निकालने के लिए क्या आपको गेम 1, गेम 2, गेम 3 का कोई नीड है, नहीं। कोई भी नीड नहीं है। तो यहाँ पे एक स्टेप आता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन कैसे आप कर सकते हो, तो देखो तीनों का टाइप है स्ट्रिंग, लेकिन गेम 4 का टाइप है ऑब्जेक्ट। तो आपने क्या बोला कि जिस वैल्यू, मतलब जिस माई गेम्स ऑफ की का वैल्यू एक ऑब्जेक्ट के इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या चेक किया कि ये जो फोर्थ चीज था ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, इसके अंदर जाऊंगा। तो इसके अंदर जाने के बाद मुझे क्या दिखा कि जो माई गेम्स डॉट की है, उसमें क्या ऑब्जेक्ट आया है, ये वाला आया है। इसलिए देखो यहाँ पे गेम 5, गेम 6, गेम 7, गेम 8, जो कि ये वाला था, ये वाला आया है। क्या अब समझ पाए? बाकी तीन चीजों को आपने टर्मिनेट कर दिया थ्रू दिस लाइन, क्योंकि उन लोगों का टाइप क्या था, उन लोगों का टाइप था स्ट्रिंग। হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। क्या क्लियर है? হ্যাঁ हाँ স্যার। सर। ओके, शुभान क्लियर? यस सर। चलो बढ़िया। अब इसके बाद आते हैं, अभी तक तो हम लोगों ने गेटिंग ओवर इट नहीं निकाला, तो क्या कर सकते हैं भैया। तो मैंने ये फाइंड आउट किया कि मेरे पास तो अब भी एक ऑब्जेक्ट है। तो अगर ऑब्जेक्ट है तो इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, नेस्टेड इफ, मतलब नेस्टेड लूपिंग कर सकता हूँ। तो फिर से अगेन मैं क्या करूंगा, एक फॉर इन लूप लिखूंगा। अब ये वाला जो लूप है, ये वाला लूप किसके लिए चलेगा, फॉर, मान के चलो मैंने यहां पे बोल दिया सब की इन, इस वाले के लिए। क्लियर है? इसके लिए चलेगा।
तो चलो अभी अगर मैं आपको कंसोल डॉट लॉग करके दिखाऊं, कंसोल डॉट लॉग, सिर्फ मैं सबके प्रिंट करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये आई एम फर्स्ट लेवल, ये सब अभी हटाते हैं। गेम 5 और गेम 6। तो मुझे एक चीज बताओ कि ये जो ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे कितने कीज थे? एक तो ये, एक तो ये, क्योंकि प्रैक्टिकल है ना भाई। एक तो ये, दूसरा गेम 6, करेक्ट। गेम 4 के अंदर बात कर रहे हैं हम लोग, गेम 4 के हाँ अंदर, सर, हाँ सर, हाँ ठीक सर, है। अब मुझे एक चीज बताओ, इसका भी हम लोग टाइप चेक करते हैं, इसका भी हम लोग टाइप चेक करते हैं। तो टाइप ऑफ सब की, ऑफ किसका? गेम्स, माय गेम्स। क्या इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं? यस और नो, यस और नो, नहीं, शायद नहीं। यस और नो नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? चलो देखते हैं। हर एक चीज को अच्छे से समझना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का सब की में वैल्यू क्या आया है। सब की में हम लोगों के पास क्या वैल्यू आया है? तो सब की वैल्यू इज क्या? डॉलर, ये सब की और स्लैश एन देके हम लोग लिखेंगे डॉलर कर्ली ब्रेसेस माई गेम्स ऑफ की। चलो प्रिंट करके देखते हैं। तो सबकी वैल्यू इज गेम 5 ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सबकी वैल्यू इज गेम 6, करेक्ट। ये आया है। अगर यहाँ पे मैं की ना लिख के सबकी लिख दूं तो क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि भैया अगर हम लोग सबकी लिखेंगे तो क्या आएगा, तो क्या आएगा। सबकी वैल्यू इस तो गेम 5 आ रहा है, लेकिन जब भी हम लोग इसे प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या प्रिंट कर पा रहा है? क्या प्रिंट कर पा रहा है? अनडिफाइंड आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है, करेक्ट। यस और नो? हाँ सर। तो यहाँ पे क्या काम में आएगा, क्या काम में आएगा? चलो देखते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को एक सिंटैक्स दिखाया था जो कि कुछ इस तरीके का है। कंसोल डॉट लॉग ये ऑफ ये माई गेम्स के अंदर जो मेरा की है, उसके अंदर जो मेरा सब की है। अब कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये क्या लिख दिया भाई, ये क्या लिख दिया, ये क्या लिख दिया। तो यहाँ पे देखो टाइप ऑफ स्पेलिंग का, टाइप ऑफ स्पेलिंग गलत है। चलो देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले का क्या आया? मारियो। सेकंड का क्या आया गेम 6 के लिए? ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है। अभी जब मैंने आप लोगों को मैट्रिक्स पढ़ाया था एरे के अंदर, जहां पे हम लोग 2D एरे को डिस्ट्रक्चर कर रहे थे, एक एरे के अंदर एक एरे के अंदर एक एरे को कैसे करते थे, पढ़ाया था यार। भूल गए हो सब कुछ, भूल गए हो। हाँ पढ़ाया। एरे मेथड्स, एरे मेथड्स के अंदर तो हम लोगों ने शायद से कहाँ पे, ये देखो 2D मैट्रिक्स, 2D मैट्रिक्स तो करवाया था। ये टोटल क्या है? ये टोटल है हम लोगों का फोर्थ इंडेक्स। अब फोर्थ इंडेक्स में से हम लोग क्या कर रहे थे? 0 1 2, फिर अगेन इस तरीके से करवाया तो था। तो उसी वे से हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट को भी फेच कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को भी फेच कर रहे हैं सब की इन किसमें से? इसमें से, माय गेम्स की। ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग हमने क्या किया? हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि भैया सेकंड वाला जो चीज है वो ऑब्जेक्ट है, मतलब गेम 6। तो गेम 6 के अंदर जाना है। किसके अंदर जाना है? गेम 6 के अंदर। तो अगेन यहाँ पे हम लोग क्या कंडीशन लिखेंगे? एक इफ कंडीशन लिखेंगे कि अगर ये मेरा ट्रिपल इक्वल्स टू हुआ किसके थ्रू, किसके साथ? एक ऑब्जेक्ट के साथ, तो मैं क्या करूंगा? फिर इसके अंदर जाऊंगा। तो अगेन मैं यहाँ पे क्या करूंगा? एक
स्टेटमेंट लिखूंगा, आई एम इनसाइड सेकेंड लेवल, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल मैं मेरा सेकेंड लेवल में क्या वैल्यू आ रहा है उसे कंसोल डॉट लॉग करूंगा। सो कंसोल डॉट लॉग करूंगा, कंसोल डॉट लॉग, ये वाला चीज, ठीक है। चलो देखते हैं क्या आता है। CLS करते हैं, आई एम इनसाइड लेवल 1। तो लेवल 1 में क्या आया था, गेम 5, गेम 6, गेम 7, गेम 8, मतलब ये वाला पोर्शन। आई एम इनसाइड सेकेंड लेवल, सेकेंड लेवल पे क्या आएगा बताओ, ये जो था ये वाला। तो इसके अंदर क्या है, गेम 7 है और गेम 8 है, करेक्ट। क्या समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, बताओ, पहले क्लियर करके बताओ, क्योंकि चीज तो कॉम्प्लेक्स हो रहा है आई होप आप लोगों के लिए, लेकिन इसमें भी फन है, इसमें भी फन है। जितना कॉम्प्लिकेटेड चीज आप देखोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। इतना तक क्लियर है, यस और नो? यस सर। आदित्य क्लियर? हाँ सर। चलो बढ़िया। अब क्योंकि मेरे पास ये है गेम 7 गेम 8, अब इसके भी अंदर मुझे एक नेस्टिंग करना है, इसके भी अंदर मुझे एक नेस्टिंग करना है। तो अगेन मैं क्या करूंगा, मैं अगेन एक फॉर इन लूप फिर से लिखूंगा, फॉर इन लूप, ये सब मैं हटा देता हूं। पिछली बार मैंने सब की लिया था, अब मैं मिनी की लूंगा, मिनी सब की या मिनी की। किसके ऊपर चलाना पड़ेगा, ये जो आया है गेम 8 के ऊपर, इसके ऊपर, करेक्ट। तो चलो करते हैं। अब एक बार मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, मैं यहाँ पे मिनी की को प्रिंट करता हूँ। तो चलो देखते हैं मिनी की के अंदर क्या आ रहा है, क्या गेम 7 आ रहा है, क्या गेम 7 आ रहा है। तो गेम 7 आ गया, करेक्ट। अब गेम 7 के कोरस्पॉन्डिंग मुझे वैल्यू को प्रिंट कराना है, करेक्ट। तो गेम 7 के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू को मैं कैसे प्रिंट करा सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, ये जो था इतना तक, इतना तक तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन इसके बाद क्या आएगा, मिनी की। तो जैसे ही मैं ये लिखूंगा, क्या गेम 8 आ गया, क्या गेम 8 आ गया, आ तो गया। तो यहाँ पे मेरा, यहाँ पे मेरा कौन सा लेवल ऑफ नेस्टिंग हुआ, यहाँ पे मेरा थर्ड लेवल ऑफ नेस्टिंग हुआ। आई एम इनसाइड थर्ड लेवल ऑफ नेस्टिंग, और मेरे पास कुछ वैल्यू इस तरीके का आ रहा है, आई एम इनसाइड थर्ड लेवल ऑफ नेस्टिंग गेम 8, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये तो मुझे मिल गया, ये तो मुझे मिल गया, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मुझे गेम 8 को प्रिंट करना है। तो गेम 8 क्या है, अगेन खुद में ही ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंदर फर्दर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और फॉर इन लूप लिखना पड़ेगा, एक और फॉर इन लूप। फॉर पिछली बार मिनी की लिया था, इस बार मैं लूंगा माइक्रो की, माइक्रो की इन किस में से, इसमें से। तो जैसे ही मैंने ये किया, सबसे पहले चलो देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग करते हैं और अपने माइक्रो की को प्रिंट करके देखते हैं कि क्या आता है भैया, क्या आ गया, गेम 8 आ गया। तो अगर मेरे पास गेम 8 आ गया है, अब मुझे सिर्फ क्या करना है, रैप अप करना है माइक्रो की को, ये जो पहले पहले से मेरे पास था उसके साथ। तो जैसे ही मैंने ये किया, क्या गेटिंग ओवर इट आ गया, और अगर आ ही गया है तो ये कौन सा लेवल ऑफ नेस्टिंग था, ये नेस्टिंग था हम लोगों का फोर्थ लेवल ऑफ नेस्टिंग। तो 4 स्टेप्स ऑफ नेस्टिंग के बाद अल्टीमेटली आपने क्या कर लिया, चलो देखते हैं। अल्टीमेटली आपने गेटिंग ओवर इट को प्रिंट करा लिया है। तो देखो कहां से आपने नेस्टिंग शुरू किया था, सबसे पहले आप गेम 5 के अंदर गए, तो आपने देखा कि चलो भैया गेम 1 गेम 2 गेम 3 इन दोनों का तो टाइप स्ट्रिंग है, तो इनको लेके कोई फायदा नहीं, तो मुझे किसके साथ काम करना पड़ेगा, ये यहां से लेके यहां तक का वैल्यू। तो आपने देखो पर्टिकुलरली सबसे पहले यहां से लेके यहां तक का ही वैल्यू लिया है, बाकी 3 चीज को क्या कर दिया है आपने, टर्मिनेट कर दिया है, करेक्ट। अब आपने क्या देखा कि भैया इस गेम 4 के अंदर ना 2 चीज है, एक तो गेम 5 गेम 6, अरे गेम 5 के अंदर तो एक स्ट्रिंग वैल्यू है मारियो, तो लेके कोई सेंस नहीं है। तो मैं सिर्फ किसे लूंगा,
इस वाले चीज को लूंगा गेम 6 को, और गेम 6 के अंदर मेरा क्या क्या वैल्यूज है 7 और 8, तो सेकंड लेवल ऑफ नेस्टिंग में क्या आया गेम 7 और गेम 8। चलो बढ़िया। अब फिर से आपने क्या किया, आपने ये चेक किया कि ठीक है भैया गेम 7 को अब मुझे इटरेट करना है, तो गेम 7 के अंदर क्या मिला आपको, गेम 7 के अंदर आपको एक और ऑब्जेक्ट मिला जो कि क्या है गेम 8। ये हो गया आपका थर्ड लेवल ऑफ नेस्टिंग। और अल्टीमेटली जब आपके पास ये गेम 8 का ऑब्जेक्ट आ गया तो आपने सिर्फ क्या किया, उसे उसके कीज के साथ प्रॉपरली सिंक कर दिया और जो वैल्यू था वो आपने प्रिंट करा दिया यूजिंग दिस स्टेटमेंट। तो सिर्फ 70 से 90 20 लाइन का कोड था, लेकिन इसके पीछे आई होप बहुत लॉजिक लगा होगा, बहुत लॉजिक लगा होगा। तो कई बार ऐसा होता है, देखो लॉजिक एज सच मेरे लेवल पे टफ नहीं है, लेकिन आपके हिसाब से अगर देखोगे तो प्रीवियस जितने आपने अभी तक जावास्क्रिप्ट के क्लासेस किए हैं उससे तो ये एक नेक्स्ट लेवल था, जहां पे आप लोगों ने प्रॉपरली कैसे नेस्टेड लूपिंग किया जाता है उसका भी एक आइडिया ले लिया विद एडवांस लूपिंग कॉन्सेप्ट। यही होता है पर्टिकुलरली जब आप एपीआईज के साथ डील करोगे, क्योंकि आपके पास बल्क में डेटा आएगा, बहुत बड़े बड़े डेटा सेट्स आएंगे, वहां से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्रॉपरली डेटा को फेच करना पड़ेगा। करेक्ट, प्रॉपरली डेटा को फेच करना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ सर। कोई दिक्कत? नो सर। चलो बढ़िया बढ़िया। सो हाय गाइस, सो बेसिकली हम लोगों ने लास्ट देखा था अपना फॉर इन लूप, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोगों का एक और लूप जो कि है एरे स्पेसिफिक फॉर ईच लूप। अभी अगर मैं पर्टिकुलरली आपको एक चीज़ दिखाऊं, यहाँ तक तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो एक नया लूप है, स्टार्ट करते हैं फॉर ईच लूप, ठीक है, फॉर ईच लूप। अब इस फॉर ईच लूप के अंदर बेसिकली क्या होता है इंटायर चीज हम लोग अच्छे से देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को एक एरे डिक्लेयर करके दिखाता हूँ। मान के चलो कि मेरे पास एक एरे है, कॉन्स्ट कुछ भी लैंग्वेजेस करके मैंने एक एरे ले लिया है, जिस एरे के अंदर मेरा क्या क्या वैल्यूज है, मान के चलो लैंग्वेजेस है लाइक सी हो गया हम लोगों का, और क्या क्या लैंग्वेज है, सीपीपी हो गया, सीपीपी माने सी प्लस प्लस, हम लोगों का सी शार्प हो गया, इसे बहुत लोग सी हैश कहते हैं लेकिन ये सही नहीं है, सी शार्प। हम लोगों का जावास्क्रिप्ट हो गया, फुल लिख दे जावास्क्रिप्ट। हम लोगों का एक और बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है जो कि है पाइथन हो गया। एक और लैंग्वेज है हम लोगों के पास जावा भी हो गया। तो हम लोगों के पास कुछ मल्टीपल लैंग्वेजेस है, जिन सभी लैंग्वेजेस को हम लोगों ने क्या कर लिया है, एरे के अंदर स्टोर कर लिया है। अभी मान के चलो कि आपके पास ये जो लैंग्वेजेस करके एरे था, इसके अंदर क्या क्या मेथड है, इसे अगर आप फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, अपना उस एरे का नाम डॉट दो, और एरे के अंदर जितने सारे मेथड्स अवेलेबल है वो सब मेथड्स आपको VS कोड ऑटो सजेशन कर देता है थ्रू इट्स इंटेलिजेंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक चीज है जो कि है हम लोगों का फॉर ईच। तो फॉर ईच बेसिकली क्या है, इसे हम लोग देखते हैं। परफॉर्म स्पेसिफाइड एक्शन ईच एलिमेंट्स टू एन एरे, मतलब ये फॉर ईच लूप स्पेसिफिकली किसके ऊपर एप्लीकेबल है, ओनली एरेस के लिए एप्लीकेबल है। करेक्ट। अब यहाँ पे कुछ चीज आप लोग देख पा रहे होंगे, ये पैरम्स में एक कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक क्या होता है इसके बारे में हम लोग अगले क्लासेस में अच्छे से देखेंगे, आज मैं जस्ट आप लोगों को एक ब्रीफ दे दूंगा। ए फंक्शन दैट एक्सेप्ट अप टू 3 आर्ग्यूमेंट्स, एक फंक्शन है जो कि अप टू कितने आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर सकता है, 3 आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर सकता है। फॉर ईच कॉल्स द कॉलबैक फंक्शंस वन टाइम फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द एरे। ये जो फॉर लूप है एरे के अंदर हर एक एलिमेंट को लूप करने के लिए इस कॉलबैक फंक्शन को एक एक बार करके कॉल करता है। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। चलो बढ़िया। अभी लिखते कैसे है इस फॉर ईच को, ये हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो हम लोग लिखेंगे लैंग्वेजेस डॉट फॉर ईच, और ये क्या है, ये एक एरे का मेथड है, ये एक एरे का मेथड है। अब जैसे ही मैं ये लिख रहा हूँ देखो, ये मुझे ऑटो सजेस्ट कर रहा है कि भैया लिखना कैसे है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इस फॉर ईच के अंदर एक और कॉल बैक फंक्शन देना है। अब
आप लोगों ने फंक्शंस के बारे में तो ऑलरेडी पढ़ा ही है, लेकिन कॉल बैक फंक्शंस के बारे में आप लोगों को कोई भी आइडिया नहीं है एज ऑफ दिस मोमेंट, करेक्ट? तो कॉल बैक फंक्शन कुछ इस तरीके का फंक्शन है जो कि किसी दूसरे फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, ठीक है? मतलब मान के चलो कि आपके पास एक आउटर फंक्शन है और आउटर फंक्शन के अंदर आप लोग एक इनर फंक्शन लिख रहे हो, जो इनर फंक्शन एग्जीक्यूट होना किसके ऊपर डिपेंडेंट है? आउटर फंक्शन के ऊपर। समझ में आया? क्या बोला मैंने वो समझ में आया? चलो सर बताओ सर बताओ। तो जरा सा रिपीट कर दीजिए ना, मुझे जाना जरा पड़ा था 5 मिनट। बेसिकली हम लोग डिस्कस कर रहे थे व्हाट इज कॉल बैक फंक्शंस। तो कॉल बैक फंक्शन क्या होता है? बेसिकली कॉल बैक फंक्शन का बेसिक तात्पर्य यह है कि मान के चलो कि आपके पास एक फंक्शन है, ये फंक्शन के अंदर आप क्या कर रहे हो? एक दूसरा फंक्शन लिख रहे हो। अब ये जो अंदर का फंक्शन है, ये फंक्शन का काम करना किसके ऊपर डिपेंडेंट है? उस आउटर वाले फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब आपके पास अगर एक आउटर फंक्शन है, मान के चलो फंक्शन 1, और इस फंक्शन 1 के अंदर एक इनर फंक्शन है जो कि है आपका फंक्शन 2, तो फंक्शन 2 का एग्जीक्यूशन किसके ऊपर डिपेंडेंट है? आउटर के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब जब तक आउटर परमिशन नहीं देगा, ये इनर फंक्शन कॉल नहीं हो सकता। और इस इनर फंक्शन के रिजल्ट के ऊपर कौन डिपेंडेंट है? आउट। ये चीज समझ में आया? ये चीज समझ में आया? अभी अगर आप लोगों को कॉल बैक फंक्शन क्या होता है समझ में नहीं आ रहा है, कोई इशू नहीं है। जब हम लोग अपने इंटरमीडिएट सेक्शन में थोड़ा और हाई लेवल पे जाएंगे, जहाँ पे हम लोग डॉम्स के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे ये कॉल बैक इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है? जावास्क्रिप्ट के अंदर ये कॉल बैक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्रस्ट मी, मैंने 3 साल के लोगों को, 4 साल के लोगों को इंटरव्यू लिया है, स्टिल वो लोग आज भी इस कॉल बैक में बहुत फंसते हैं, बहुत फंसते हैं, ट्रस्ट मी। 3 to 4 years ऑफ एक्सपीरियंस लोगों का। आप लोग तो बच्चे हो, ठीक है? तो कॉम्प्लिकेटेड है, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं कि समझा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, क्योंकि लोगों का फंडामेंटल क्लियर नहीं होता है, इसलिए वो बोल नहीं पाते हैं। सो हम लोगों को मेक श्योर करना पड़ेगा कि जब जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं, स्क्रैच से फंडामेंटली समझे चीजों को। इंटरव्यूज में फंडामेंटल लोग बहुत, मतलब फंडामेंटली चीज पूछा जाता है। अगर आप SD2 SD3 लेवल्स के इंटरव्यू ना दो तो ठीक है। इतना तो क्लियर है? चलो बढ़िया। अब कॉल बैक फंक्शन को लिखा कैसे जाता है? तो फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो आप फंक्शन के अंदर फंक्शन कैसे लिखते हो? कुछ इस तरीके से। अब कॉल बैक फंक्शंस का एक रूल होता है, क्या? कि कॉल बैक फंक्शन में ये जो फंक्शन का नेम होता है, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो यही है बेसिकली कॉल बैक फंक्शन। तो अब कॉल बैक फंक्शन बेसिकली क्या करता है? ये जो एरे है, इस एरे के अंदर जो जो एलिमेंट्स है, हर एक इटरेशन में एक एक एलिमेंट किसके अंदर आएगा? इस कॉल बैक फंक्शन के आएगा। तो मान के चलो एक पैरामीटर मैंने एक्सेप्ट किया कि हर एक इटरेशन में सबसे पहले इटरेशन में कौन आएगा? सी आएगा। तो सी किसके अंदर एक्सेप्ट होगा? आइटम के अंदर। और आप सिंपल क्या कर रहे हो? आप सिंपल कंसोल डॉट लॉग कर रहे हो आइटम। तो जैसे ही आपने ये किया, चलो देखते हैं क्या हो रहा है। तो सी, CPP, C शार्प, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, जावा। तो हर एक इटरेशन में एक एक करके एलिमेंट क्या हो रहा है? इस आइटम के अंदर आ रहा है। या ये और भी साउंडफुल होगा जब हम इसे लैंग्वेज लिखेंगे। तो लैंग्वेजेस मतलब क्या? बहुत सारे लैंग्वेजेस। हर एक इटरेशन में एक एक करके लैंग्वेज, एक सिंगल लैंग्वेज किसके अंदर आएगा? ये जो कॉल बैक फंक्शन है, इस कॉल बैक फंक्शन के इस लैंग्वेज पैरामीटर के अंदर। और हम लोग लैंग्वेज पैरामीटर के अंदर जब एक्सेप्ट कर रहे हैं, जब फंक्शन का बॉडी एग्जीक्यूट होगा, वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ उसे प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? C++, C, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, जावा, ये सब प्रिंट हो रहा है। क्या इतना तक क्लियर है? कोई दिक्कत? हाँ सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। श्योर? यस सर। आदित्य, কোনো ইস্যু? স্যার এখানে ফর ইচ এর মধ্যে যে ফাংশনটা আমরা লিখছি ওইটাই কল ব্যাক ফাংশন।
ফর ইচের ভেতরে যেটা লিখছি সেটা, দিস ওয়ান, দিস ইজ কল ব্যাক আচ্ছা ফাংশন। ওকে, आप ওখানে इसे ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা প্যারামিটার হিসেবে লিখছি তাই তো? हाँ ওটা पैरामीटर, এই প্রত্যেকটা ये जो लैंग्वेजेस है ये हर एक टाइम क्या करेगा, इटरेट करेगा। किसे इटरेट करेगा, इसके अंदर जो जो एलिमेंट्स है उसे इटरेट करेगा। पहला जो इटरेशन है, पहले इटरेशन में क्या आएगा, पहला वैल्यू आएगा। ये जो पहला वैल्यू है ये आप सेंड कर रहे हो तो किसी जगह पे तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो कौन एक्सेप्ट कर रहा है, ये लैंग्वेज। और ये कॉल बैक फंक्शन के अंदर आप क्या लिख रहे हो कि भैया जो चीज आप एक्सेप्ट कर रहे हो सिर्फ उसे क्या करो, प्रिंट करो। तो क्या मतलब लॉजिक समझ में आ रहा है कि किस हिसाब से बिल्ड किया गया है चीजों को। हाँ सर। कूल। अभी आप इसे एक और अच्छे सिंटैक्स से लिख सकते हो यूजिंग फैट एरो फंक्शन। फैट एरो फंक्शन, फैट एरो फंक्शन मतलब क्या है कि यही बेसिकली कॉल बैक का सिंटैक्स होता है। देखो यही बेसिकली होता है, ये तो कहना गलत होगा, लेकिन मैं ज्यादातर इस तरीके से ही लिखता हूँ। मैं फंक्शन कीवर्ड देके उतना नहीं लिखता, मैं नॉर्मल एरो फंक्शन देके ही लिखता हूँ कि हर एक इटरेशन में क्या आएगा मेरा, एक सिंगल लैंग्वेज आएगा। उस सिंगल लैंग्वेज को मैं क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग करूंगा और लैंग्वेज। तो ये कितना आसान लग रहा है कि लैंग्वेजेस के अंदर फॉर ईच हर एवरी टाइम एक एक लैंग्वेज किस पे आएगा, इस फंक्शन के अंदर आएगा। और ये फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा है, कंसोल डॉट लॉग कर रहा है जो ये एक्सेप्ट कर रहा है। क्या आसान है, हाँ सर। हाँ सर, अब इससे बात आसान। क्लियर है। अब थोड़ी देर पहले आपने एक चीज पढ़ा कि ये 3 आर्ग्यूमेंट्स ले सकता है, लेकिन अभी तक तो हम लोग सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं। तो क्या 3 आर्ग्यूमेंट्स है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट आ रहा है, सेकंड, क्योंकि एरे है तो क्या इंडेक्स आ रहा है, कौन से इंडेक्स का आ रहा है, और थर्ड पूरा एंटायर एरे ही आता है। चलो देखते हैं प्रिंट करके क्या चीज है भैया, ये क्या चीज है, बुद्धू बना रहे हो या कुछ सही पढ़ा रहे हो। तो लैंग्वेज एंड क्या करेंगे, इंडेक्स एंड क्या करेंगे, लैंग्वेज। लैंग्वेजेस, करेक्ट। हाँ सर। कोई दिक्कत। तो अभी अगर मैं इसे प्रिंट करके दिखाऊं, ऊप्सी, क्या आ रहा है, सबसे पहले क्या आया, सी, किसके अंदर आया, सी। लैंग्वेज। एंड इंडेक्स के बाद 0। क्या आया, इंडेक्स 0। इंडेक्स और 0। पूरा पूरा एरे का वैल्यू क्या आया, लैंग्वेज आ गया पूरा पूरे का। तो इस पूरे लैंग्वेज एरे के अंदर 0th इंडेक्स में कौन पड़ा है, सी। तो इसीलिए क्या हुआ, एक सिंगल लैंग्वेज में सी आ गया। सेकेंड बार अगला एलिमेंट के पास गया तो इंडेक्स बढ़ के कितना हो गया, 1। आपके पास क्या है, पूरा ये एरे है, इस पूरे एरे में 1 इंडेक्स में कौन सा वैल्यू पड़ा हुआ है, सीपीपी। तो लैंग्वेज के अंदर क्या आ गया, सीपीपी। थर्ड टाइम इंडेक्स फिर से +1 हो गया, तो अब इंडेक्स का वैल्यू क्या हो गया है, 2 हो गया है। अगेन आपके पास क्या है, पूरा एक एंटायर एरे है, इस एंटायर एरे में से सेकंड वाले इंडेक्स पे कौन सा पड़ा है, C#। और इसीलिए यहाँ पे लैंग्वेज के अंदर क्या आ गया, C#। तो इसी तरीके से हायरार्की में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद हम लोगों का जो जो एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स क्या होगा, लूप होगा। हर एक इटरेशन में एक एक एलिमेंट हम लोगों के पास रिटर्न हो जाएगा। तो क्या अब चीज आसान लग रहा है, यस और नो। हाँ सर, ये आसान है, पर ही चलता है। तो देखो चीजों को अगर आप लोग इंटरनली समझोगे कितना आसान है, कितना आसान है। अभी लास्ट एक और एग्जांपल चेक कर लेते हैं, क्या एग्जांपल है चलो देखते हैं। क्योंकि ये एरेस के ऊपर है, फॉर ईच लूप किसके ऊपर एप्लीकेबल है, एरेस के। एरेस के ऊपर। तो कई बार मैं आपको एक बार एक इस तरीके का एग्जाम्पल समझाता हूँ कि मान के चलो कई बार आप लोग एपीआईज के साथ डील करोगे। तो एपीआईज में क्या होता है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एक एरे के अंदर कंटेन होके आपके पास रिटर्न में आता है। तो उनके ऊपर आपको क्या करना पड़ता है, बेसिकली लूप लगाना पड़ता है। इसका बहुत सिंपल एग्जांपल देखना चाहोगे, मान के चलो मिंत्रा, मैंने क्या ओपन कर दिया है, मैंने ओपन कर दिया है मिंत्रा, ठीक है। अब मिंत्रा के अंदर क्या है, ओपन हो जा भाई जल्दी से।
चलो इसे ही देख लेते हैं। तो शूज है। सबसे पहले देखो शू का इमेज, शू का साइज, शू का प्राइस। हर एक में क्या है, शू का इमेज, सॉरी कंपनी नेम और शू का साइज और समथिंग कुछ कुछ है। तो मैं ना एक चीज लेता हूं, मान के चलो कि आपके पास क्या है, सबसे पहले ब्रांड है कैंपस, ब्रांड है कैंपस, साइज है 9 एंड कैटेगरी क्या है, कैटेगरी है मेन और प्राइस क्या है, प्राइस है 2000। पहला ऑब्जेक्ट। सेकेंड ऑब्जेक्ट में क्या है, अगेन वही सेम चीज रहेगा, यही सेम चीज रहेगा, यस और नो, लेकिन कंपनी बदल जाएगी, ब्रांड बदल जाएगी। मान के चलो इस बार मेरा जो ब्रांड है, ये ब्रांड हो गया मेरा नाइकी, मेरा जो साइज है ये हो गया मेरा 10, उसके बाद मेरा जो वो है कैटेगरी हो गया, ये हो गया मेरा फीमेल, प्राइस हो गया इसका 18,000। ठीक है। थर्ड में क्या आएगा, मान के चलो कि इस बार मेरा ब्रांड जो हो गया वो हो गया मेरा पूमा, कुछ साइज हो गया मेरा 8, कैटेगरी हो गया मैन, प्राइस हो गया 5,000। तो ऐसे मल्टीपल बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आएंगे। अब आपको इन सभी ऑब्जेक्ट्स को क्या करना है, एज अ कार्ट मिंत्रा में दिखाना है। तो जब ये जो एपीआई है, ये एपीआई आप फ्रंट एंड में दिखाओगे, क्योंकि ये देखो ये जो लॉजिकल का सारा पोर्शन है ये कौन लिखता है, ये एपीआई वगैरह बैक एंड डेवलपर्स लिखता है। तो बैक एंड डेवलपर एक स्ट्रक्चर मेंटेन करके ही लिखेगा ना। उसके बाद क्या करेगा, बेसिकली बैक एंड डेवलपर इस एपीआई को किसको दे देगा, अपने कौन से डेवलपर को, फ्रंट एंड डेवलपर को, फ्रंट एंड डेवलपर को दे देगा। और फ्रंट एंड डेवलपर क्या देखेगा बेसिकली कि अच्छा चलो बैक एंड डेवलपर ने तो मुझे एक एरे में दिया है, एक एरे में दिया है, जिस एरे के अंदर क्या है, मल्टीपल ऐसे ऑब्जेक्ट्स है, जूतों के ऑब्जेक्ट्स है। ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट 1, एक हो गया मेरा ऑब्जेक्ट 2, ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट 3, ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट 4। तो ऐसे मल्टीपल जूतों का ऑब्जेक्ट बैक एंड डेवलपर से मुझे मिल रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा बेसिकली, अब मैं इसके ऊपर लूप लगा सकता हूँ, क्योंकि ये तो एरे है भैया, और मुझे पता है कि एरे में कौन सा लूप अच्छा लगता है, एरे में लगता है फॉर ईच लूप। तो मैं क्या करूंगा, फॉर ईच लूप लगाऊंगा। करेक्ट। क्या रियल वर्ल्ड एग्जांपल आपको समझ में आ रहा है कि क्या होता है बेसिकली इंडस्ट्री में? तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं, कॉन्स्ट लैंग्वेज विथ एक्सटेंशन इज इक्वल टू, एक एरे है, इसके अंदर क्या रहेगा, मेरा लैंग्वेज नेम रहेगा। अरे यार क्या हो गया, लैंग्वेज नेम, मान के चलो लैंग्वेज नेम है मेरा सी, और क्या रहेगा उस लैंग्वेज का एक्सटेंशन। तो सी का एक्सटेंशन क्या है भैया, सीरियसली डॉट सी होता है। ऐसे आपके पास क्या है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, तो ये हो गया। सेकंड आपके पास क्या आ गया, सीपीपी, सीपीपी का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट सीपीपी। उसके बाद मान के चलो आपके पास आ गया जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट का एग्जांपल एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट जेएस। डॉट जावास्क्रिप्ट थोड़ा ही होता है, पाइथन का क्या होता है, पीवाई। जावा का क्या होता है, डॉट जावा। करेक्ट। तो आपने क्या कर दिया, आपने लैंग्वेज विथ एक्सटेंशन, देखो जो चीज मैंने आपको जस्ट मिंत्रा का एग्जांपल देके समझाया था, उसी को मैंने एक प्रोग्रामिंग का एक्सटेंशन दे, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विथ एक्सटेंशन देकर आपको समझाया। क्या ये चीज पल्ले पड़ा, क्या ये चीज पल्ले पड़ा आप लोगों को, कोई भी दिक्कत? ना सर। बेलाल বুঝতে পেরেছো একদম? हाँ सर। আদিত্য বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। কোনো জায়গাতে কোনো ইস্যু? না স্যার। কুল। শুভায়ন বুঝতে পেরেছো? यस सर। कुल। अब हम लोग
फॉर ईच लूप यूज कर सकते हैं। फॉर ईच लूप किसके ऊपर लगाएंगे? लैंग्वेज विथ एक्सटेंशन। तो लैंग्वेज विथ एक्सटेंशन डॉट, अभी हम लोगों को सिंटैक्स पता है, फॉर ईच, इसके अंदर क्या पास होता है? एक कॉल बैक पास होता है। तो देखो कितना आसान है। तो एक काम करते हैं, लैंग्वेजेस करते हैं, ठीक है, लैंग्वेजेस विथ एक्सटेंशन, यहाँ पे लैंग्वेजेस विथ एक्सटेंशन, और यहाँ पे हम लोग सिर्फ लिखेंगे लैंग्वेज विथ एक्सटेंशन कि हर एक सिंगल इटरेशन में क्या आएगा? एक सिंगल लैंग्वेज विथ इट्स एक्सटेंशन। साथ साथ क्या आएगा? इंडेक्स आएगा। साथ साथ पूरा मेरा लैंग्वेजेस विथ एग्जाम्पल एक्सटेंशन आएगा। तो चलो कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं। कंसोल डॉट लॉग आपने किया, आपने तीनों को कंसोल डॉट लॉग कर दिया, ठीक है, तीनों को। तो लिखते हैं डॉलर कर्ली ब्रेसेस लैंग्वेज विथ एक्सटेंशन, उसके बाद हो जाएगा आपका इंडेक्स, उसके बाद हो जाएगा आपका एंटायर लैंग्वेजेस विथ एक्सटेंशन। तो जैसे ही मैं ये करूँगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जीरो, कुछ इस तरीके से आ रहा है। क्या सही है? क्या सही लग रहा है? नहीं यार, गंदा लग रहा है। नहीं, समझ में तो आ रहा है कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, की वैल्यू स्पेयर में है, लेकिन क्या सही में आ रहा है? नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। तो पहली बार मेरा क्या आया? ये वाला आया, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं कैसे लिख सकता हूँ? अब समझते हैं। ये लैंग्वेजेस विथ एक्सटेंशन क्या था? मेरा एरे था, करेक्ट। इसके अंदर से कौन सा वाला इंडेक्स मैं फेच कर रहा हूँ? जो कि पहली बार आएगा, करेक्ट। इस तरीके से अगेन, क्या सही लग रहा है? क्या सही लग रहा है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। तो चीज दिखने में सही नहीं लग रहा है, लेकिन क्या चीज हो रहा है प्रैक्टिकली, ये बताओ पहले। हो रहा। हो तो रहा है, हो तो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है एज सच, करेक्ट। क्या नहीं है? कोई भी हो रहा है। हो तो रहा है। अच्छा, अभी अभी मुझे एक चीज बताओ कि ये तो हम लोगों को मिल गया। यहाँ पे अगर आप लोग अच्छे से देखोगे कि ये मुझे रिटर्न क्या कर रहा है? एक एरे फॉर्मेट में रिटर्न कर रहा है, करेक्ट। इसका मतलब ये जो पहला वाला था, ये एक एरे फॉर्मेट है, करेक्ट। तो अभी अगर मैं इसके अंदर से डॉट लैंग्वेज नेम करूं तो क्या होगा? चलो देखते हैं। अरे अब तो आ गया, सी आ गया, सीपीपी आ गया, जावास्क्रिप्ट आ गया, पाइथन आ गया। अच्छा ठीक है, अगर मैं एक्सटेंशन करूं तो क्या आएगा? चलो देखते हैं। अरे डॉट सी, डॉट सीपीपी, डॉट ये सब कुछ तो आ रहा है। तो क्या हमने कुछ गलत लिखा था? लिखा तो हम लोगों ने एकदम सही था। तो कैसे हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि यार ठीक करना है इसे? तो हमने सबसे पहले ये चीज देखा कि भैया ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, चलो बढ़िया है, लेकिन ये किसके अंदर रैप अप किया गया है? एक एरे के अंदर। तो अगर एरे के अंदर रैप अप किया गया है, एरे के अंदर रैप अप किया गया है, तो मैं कैसे वो कर सकता हूँ? मुझे तो पहला वाला चाहिए, लैंग्वेज नेम। करेक्ट। तो इस हिसाब से मैंने क्या कर दिया? मैंने चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और ये जो था ये मेरा कंप्लीट हो गया। क्या क्लियर है? हाँ सर। इसमें कोई भी डाउट किसी को? नहीं सर। कोई भी डाउट नहीं है, करेक्ट। तो मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं ये सब ना लिखता, सिर्फ ये लिखता लैंग्वेज डॉट एक्सटेंशन, तो क्या गलत होता? लेकिन यहाँ पे भी तो सेम आ रहा है। मतलब पहली बार क्या आ गया? ये ऑब्जेक्ट आ गया। सेकंड बार क्या आ गया? ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब क्योंकि पहली बार में ये आ गया है, तो इसके अंदर से मैं अगर लिखूं कि डॉट लैंग्वेज नेम, क्या कुछ गलत होगा? क्या कुछ गलत होगा? आराम से आ रहा है। तो एक चीज को हम लोग मल्टीपल वेज से लिख सकते हैं, मल्टीपल वेज से, ठीक है। एज सच कोई हार्ड कंस्टेंट नहीं होता है किसी भी चीज को लिखने का कि इसे लिखने का अप्रोच यही होता है, इसे इस तरीके से ही लिखा जाता है। जो आपको अच्छा लगे इस हिसाब से आप लिख सकते हो। तो कुछ यही था आपका जो 3 लूप्स है, एडिशनली फॉर इच, फॉर ऑफ, फॉर इन। तो आज के क्लास में हम लोगों ने
ये चीज कंप्लीट कर लिया है। तो क्या चीज समझ में आया, ये बताओ पहले। हाँ अब सर। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो क्या रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हैं? उसके बाद हम लोग डाउट हाँ क्लियरिंग सर। क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो स्टिल किसी को कोई कुछ पूछना है? चलो, आई होप कोई भी क्वेश्चंस नहीं है। रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ।